वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की का सीन जिसका बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है और उसका डायरेक्टर उससे कहते हैं कि 5 मिनट के लिए ब्रेक है मैडम, आप जाके रेस्ट कर सकती। वो लड़की अपने कैबिन में जाती है और अपना मेकअप कर रही होती है। मेकअप करते करते उसका ध्यान उसकी लॉकेट की तरफ जाता है और वो लॉकेट की तरफ ध्यान जाते ही वो रोने लगती है और कहती है कि तुम कब आओगे, क्या तुम कभी वापस आओगे भी। फिर हम देखते हैं नोबिता के घर का सीन जिसमें नॉनचैन डोरेमोन से कह रही होती है कि तुम इसे पढ़ने दो, इसे परेशान मत करो नोबिता को। फिर डोरेमोन कहता है मैं इसका दोस्त हूँ, इसके साथ ही रहता हूँ। नॉनचैन फिर देखती है डोरेमोन बोल रहा है तो बोलती है एक रकून बोल रहा है और इतना बड़ा रकून कैसे हो सकता है। फिर नॉनचैन डोरेमोन को देख के हंसने लगती है। डोरेमोन कहता है मैं रकून नहीं हूँ, मैं एक कैट रोबोट हूँ और 22वीं सेंचुरी से आया हूँ। फिर डोरेमोन को नॉनचैन चिढ़ाने लगती है तो नोबिता उन दोनों के झगड़े को पहले सॉल्व करता है। फिर बाद में डोरेमोन के बारे में नॉनचैन को नोबिता सब कुछ बताता है कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी से आया है और उसकी मदद करने आया है। तो नॉनचैन कहती है वो, और नोबिता नॉनचैन को यही बताता है कि कैसे डोरेमोन ने उससे मिलने में मदद की थी बचपन में। तो नॉनचैन डोरेमोन से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें रकून कहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर तुम दिखते ही ऐसे हो तो मैं क्या करूँ, तुम रकून जैसे ही दिखते हो। डोरेमोन फिर कहता है मैं रकून नहीं हूँ, मैं 22वीं सेंचुरी का कैट रोबोट हूँ। नोबिता फिर उन दोनों की लड़ाई सुनाता है, बोलता है डोरेमोन इसकी भी क्या गलती है, तुम ऐसे दिखती हो तो इसकी क्या गलती है। डोरेमोन कहता है तुम भी नोबिता, तुम बहुत बुरे हो नोबिता। फिर डोरेमोन पीछे मुड़ जाता है। फिर नोबिता कहता है हाँ शायद मैं बहुत बुरा हूँ। फिर वो लोग हंसने लगते हैं तीनों। फिर नोबिता अपना होमवर्क कर लेता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिसमें नॉनचैन अपने घर चली गई होती है और नोबिता अपने बिस्तर पे सो रहा होता है। फिर नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि डोरेमोन नॉनचैन को ना परमैन में बहुत इंटरेस्ट है, परमैन है कौन। डोरेमोन कहते हैं हमें भी नहीं पता परमैन कौन है, वो तुम्हारे टाइम में था और फ्यूचर में उसका कोई जिक्र नहीं होता, बस हमें बताया गया कि परमैन नाम का कोई था लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं पता। फिर हम वीडियो शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की का सीन जो पहले मिली थी। फिर उस लड़की के बारे में हम और जानते हैं कि वो लड़की का नाम मिस सुमिरे होता है और वो एक जगह पे बैठ के आसमान की तरफ देख रही होती है और बोलती कि तुम कब आओगे मिस्सू, ये क्रिसमस भी आ रहा है, पता नहीं मैं तुम्हें मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी कभी। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है और बहुत रो रही होती हो। फिर यहीं से सीन कट होता है और हम देखते हैं एक प्लेनेट का सीन। उस प्लेनेट के हम कॉलेज में देखते हैं कि सारे बच्चे असेंबली में इकट्ठा हुए होते हैं और टीचर्स उन्हें कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा कॉम्पिटिशन होएगा। फिर टीचर नोटिस करते हैं कि एक बच्चा उसमें से नहीं आया हुआ है। तो टीचर पूछते हैं कि वो लड़का आया क्यों नहीं अभी तक। तो उनका जो क्लास टीचर होता है वो बोलता है कि वो हमेशा लेट आता है सर, हर एक असेंबली में लेट आता है, आप उसे कुछ कहिए, आप उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दीजिए कि वो लेट ना आए। फिर हम उसी बच्चे का सीन देखते हैं, एकदम शांति से आ रहा होता है। प्रिंसिपल सर उसे बुलाते हैं असेंबली हॉल के अंदर और उसे स्टेज पे बुलाते हैं। फिर प्रिंसिपल सर उससे पूछते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आया और तुम हमेशा लेट ही क्यों आता है असेंबली में, ये मुझे इसका रीज़न दो, एक अच्छा सा रीज़न होना चाहिए। फिर वो लड़का एकदम सैवेज में जवाब देता है कि सर मुझे किसी का वेट करना पसंद नहीं, इसके लिए मैं लेट आता हूँ हमेशा। सर बोलते हैं अच्छा इतनी बात है कि हम इतने भी लेट नहीं होते जैसे। फिर वो कहता है सॉरी सर, मैं आइंदा से कभी लेट नहीं होऊंगा, भाई प्रिंसिपल है उसके सामने तो थोड़ी इज्जत दिखानी पड़ेगी। तो सर बोलते ठीक है, लेकिन तुम मिस्सू इतने टैलेंटेड हो फिर भी लेट आते हो। तो मिस्सू कहता है सर मैंने आपको रीज़न बता दिया मैं लेट क्यों आता हूँ, मुझे किसी का वेट करना पसंद नहीं। फिर वो लड़का लैंड में जाके खड़े होता है और कंपटीशन के बारे में सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और एक्साइटमेंट से बढ़ जाता है। फिर हम लोग वहीं से सीन कट होता है और फिर हमें अर्थ पे दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम लाइन में। गाइस जिसको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये अभी फ्लैशबैक था और आपने पार्ट 2 नहीं देखा जाके देखो तभी आपको समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं नोबिता के सर का सीन जो सर बोलते हैं नोबिता के तुम गुड, बहुत अच्छा, तुमने सारे आंसर राइट दिए। फिर नोबिता अपना बुक लेके जाता है और बैठ जाता है अपने सीन पर। फिर हम डायरेक्ट लंच का ब्रेक सीन देखते हैं जिसमें नोबिता सुजुका के पास जाता है और कहता है सॉरी मैंने तुमसे कल ज़्यादा ही रूडली बिहेव किया और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे अभी आइंदा कभी ऐसे रूडली बिहेव नहीं करूँगा। फिर सुजुका कहती है इट्स ओके, मेरी भी गलती थी कि मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा। फिर सुजुका कहती है हम आपसे फ्रेंड्स हैं। तो नोबिता कहता है हाँ आज से अच्छा हम फ्रेंड्स हैं। फिर हम लोग वही देखते हैं कि नॉनचैन और सुजुका में भी दोस्ती हो जाती है। फिर सुजुका को नॉनचैन सभी बातें बताती है कि नोबिता कैसा है पढ़ाई में, खेल में, खुद में कुछ है। तो नोबिता की तारीफ़ ही कर रही होती है, आप जानते हैं कौन सी वाली तारीफ़ कर रही होगी। फिर जियान और सुनियो भी आते हैं उधर और नॉनचैन से उसकी दोस्ती होती है। फिर जियान सुनियो नोबिता को कहते हैं कि नोबिता आज हमारा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तुम्हें आना ही होगा। नोबिता कहता है मैं नहीं आऊँगा, तुम हमेशा मुझे पीछे रखते हो और जब मेरी गलती होती है तब भी मुझे मारते हो, जब नहीं होती तब भी मुझे मारते हो। जियान कहता है अगर तुम नहीं आए तभी भी मैं तुम्हें मारूंगा, इसलिए तुम्हें तो आना ही होगा। नोबिता कहता है इट्स नॉट फेयर यार, तुम सब मुझे खाली मारते रहते हो। तो जियान सुनियो कहते हैं क्या करे, जो तुम्हारा है वो तो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है, ये बात तुम भूल गए क्या। नोबिता कहता है ये बात मैंने पता नहीं कब बोली थी, तुम्हारे दिमाग में भुट्टे गए। फिर नोबिता वहाँ से भाग जाता है बोलने के बाद। नोबिता जाके डायरेक्ट सर के पीछे छुप जाता है और जियान तभी कहता है तुम अब भी तो बच गए, फिर क्लास के बाहर तो मिलोगे या तो स्कूल के बाहर मिलो, कभी ना कभी तो आओगे बाहर, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नोबिता, और आज का इंपॉर्टेंट मैच है तुम्हें आना ही होगा। फिर सर कहते हैं जियान तुमने क्या कहा, तुमने अभी नोबिता को धमकी दी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। जियान कहते हैं नहीं सर मैं उसे मैच के बारे में बता रहा था कि आज हमारा मैच है। सर कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं छुट्टी का सीन जिसमें नॉनचैन और सुजुका साथ में जा रहे होते। तो सुजुका के पास नोबिता आता है, बोलता है कि कैसी हो तुम, सब ठीक हो ना।
तो सुजुका कहती पहले हमारे हालचाल पहले छोड़ो, फिर तुम पहले अपनी हालचाल देखो, तुमने जियान से पंगा ले लिया, जियान तुम्हें बहुत मारेगा, भागो यहाँ से। नोबिता कहता है भागना तो पड़ेगा ही, कैसे दोस्त मिले मुझे पता नहीं, मुझे मारते रहते हैं हमेशा। फिर नोबिता भाग भाग के डोरेमोन के पास जाता है घर पे उनसे बच के। फिर डोरेमोन को ये सारी बातें बताते हैं। डोरेमोन कहता है अब गलती की है तो भुगतना पड़ेगा ही, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी जियान से बहुत डर लगता है। नोबिता कहता है तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा। फिर डोरेमोन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती थी। फिर ऐसे उन लोग की चलती रहती। फिर हम डायरेक्ट समर वेकेशन का टाइम देखते जिसमें उन सबको सर हर एक को प्रोजेक्ट दे रहे होते ग्रुप वाइज। इसमें नोबिता के ग्रुप में नॉनचैन, सुजुका, जियान, सुनी होते, जिसमें उन सबको बताया जाता है कि तुम परमैन के ऊपर असाइनमेंट लिख के आओ, परमैन कौन था और क्या था। नोबिता कहते हैं सर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि हम कैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। सर कहते तुम्हारे पास डोरेमोन तो है, तुम उसकी मदद लो, नहीं किसी की भी मदद ले सकते हो, पर परमैन के ऊपर तुम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालना है। फिर ऐसे उन लोग छोटे समर वेकेशन उनका शुरू हो जाता है। फिर उन लोग स्कूल से जा रहे होते हैं तो नोबिता कहते हैं हम परमैन के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। मैंने डोरेमोन से एक बार बात की थी, डोरेमोन को भी परमैन के बारे में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि हम उसके बारे में पता लगाए, पर हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, हमारा असाइनमेंट है। सुजुका कहती है। फिर नॉनचैन कहती है हम बात करेंगे डोरेमोन से, डोरेमोन 22nd सेंचुरी से है और परमैन पास्ट का है, तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा डोरेमोन। फिर उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम पीछे से देखते हैं कि कोई एक बहुत ही बड़ा कोई इंसान या क्या पता नहीं क्या है, पर उनके पीछे देख के बहुत हंस रहा है और बोलता है परमैन मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा, उस टाइम जो तुमने मुझे हराया था मैं इस बार मैं तुम्हें हराऊँगा, मेरे पास बहुत बड़ी सेना और बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी है, मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा परमैन, बस मुझे तुम्हारा पता चल जाए कि तुम कहाँ गए हो। ये लड़का मेरी मदद करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ही एडवांस रोबोट है और हम इससे पता लगा लेंगे कि तुम कहाँ हो। फिर वो बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगता है। फिर हम वहीं से सिम कर देते हैं। वीडियो खत्म। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।